राधे जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में कर्क रेखा। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और बारीकी से समझेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज हम इस क्लास में केवल और केवल भारत के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए हम अब अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इस कर्क रेखा को पहले भी पिछले क्लास में आपने देखा था कि यह कर्क रेखा कहाँ से होकर जा रही है, तो आप उसमें देखे होंगे कि यह एशिया से होकर गुजर रही है और उसी में 3 महादेश आपको दिखा होगा, अर्थात एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल हम लोग इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी केवल और केवल भारत के संदर्भ में हम लोग कर्क रेखा के ऊपर बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ तो आप देखे थे कि एक ग्लोब है और इसके बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजर रही है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा, या इसी को कहेंगे तो विषुवत रेखा। इसका नाम हो जाएगा विषुवत रेखा। इसका नाम क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा का जो वैल्यू है वो है बिल्कुल 0 डिग्री पे है ये, क्योंकि ये बीच में है। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं नॉर्थ और इसके नीचे वाले को कहते हैं साउथ। तो अब जान लीजिए कि इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये सब आप पढ़ चुके हैं। केवल कर्क रेखा को हम लोग को यहाँ अब समझ लेना है। तो ये जो 23.5 डिग्री है नॉर्थ, ये कौन सा है? तो 23.5 डिग्री जो है वो है आपका कर्क रेखा, ये नॉर्थ। और यहाँ नीचे भी हम लोग पढ़े थे कि इतने ही सेम दूरी पे नीचे में 23.5 डिग्री जो है वो आपका कौन सा है? साउथ। तो ये है आपका मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये जो कर्क रेखा है ये क्या है? तो हमारा भारत है। इसी चीज़ों को आप पिछले क्लास में देखे थे। इसी भारत को हम लोग यहाँ पे दर्शाए हुए हैं और इसी भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा क्रॉस कर रही है, जिसे आप क्या समझ रहे हैं? तो वो है आपका कर्क रेखा। चलिए तो हम लोग यहाँ भी एक रेखा खींचते हैं। ये जो रेखाएं जा रही है ये आपका कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। और इसका वैल्यू हम लोग जान चुके हैं कितना है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की साउथ या नॉर्थ। ये कौन सी रेखा है? तो इसको बोलेंगे अक्षांश। ये कौन सा है? तो अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? तो अक्षांश रेखा है। इतना आपको हर हाल में याद रखना है कि भारत के मध्य से होकर यानी बीचों बीच से होकर लगभग जो रेखाएं गुजर रही है उसका क्या नाम है? तो आपको जानना है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री पे है। और ये नॉर्थ रेखा है कि साउथ, तो आपको याद रखना है नॉर्थ। और ये अक्षांश है या देशांतर, तो आप देख रहे होंगे कि अक्षांश रेखा है। अब इसी का नाम भी हम लिख लेते हैं। ये कौन सी रेखा है? तो इस किसके विषय में बात हो रही है? तो ये है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा होगी? तो कर्क रेखा। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। तो इस रेखा से कितने वैसे राज्य हैं जो क्रॉस हो रही है, यानी ये रेखा जो है कितने राज्यों को होकर पार कर रही है, क्रॉस हो रही है। तो हम लोग पहले राज्य को देख लें कि कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कौन सा है? तो ये गुजरात है। ये कौन सी राज्य है? तो ये आपका गुजरात है। ये कौन है? तो आपका देख रहे हैं कि राजस्थान। ये कौन सा राज्य है? ये आपका राजस्थान है। क्योंकि आप देख रहे हैं, ये बारीकी से देखना है कि यहाँ राजस्थान बहुत ही कम सीमा को साझा करता है, यानी कि कम सटा हुआ है, यानी बहुत ही कम इसका सीमा है। ये जो है आपका वो है आपका मध्य प्रदेश। ये है आपका मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है आपका छत्तीसगढ़। ये आपका कौन सा राज्य है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़।
और ये जो देख रहे हैं ये आपका झारखंड है। ये कौन सा राज्य है? तो आपका है झारखंड। ये कौन सा राज्य है? तो वो है झारखंड। ये देख रहे हैं ये कौन है? तो इसका नाम है पश्चिम बंगाल। ये है आपका पश्चिम बंगाल। आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सही ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं हम। ये यहाँ पे कौन है? तो इसका नाम है त्रिपुरा। ये कौन सा है? तो ये है त्रिपुरा। और ये कौन सा राज्य है? तो आपका है मिजोरम। मिजोरम। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो आप देख लिए यहाँ पे कि भारत के कितने वैसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से लगा हुआ है। तो आप इसको अब नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो पाएंगे ये कितने नंबर का है? तो ये है आपका 1। ये हो गया आपका पहला, इसको लिख सकते हैं, ये पहला है। ये हो गया दूसरा नंबर का, ये है तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, और ये है आपका पांचवा, ये हो गया आपका छठा, ये है सातवां, और ये है आठवां। तो यहाँ पे आप देख लिए, काउंट कर सकते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है भारत के। तो आप काउंट कीजिए कितने दिख रहे हैं? तो 8। और कौन कौन है? तो आप इसे याद करने के लिए रटा नहीं लगाएंगे, और आप जो ट्रिक का सहारा लेते हैं तो हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम पहले मेन फोकस करेंगे कि इसे आप दिमाग में सेटल कर ले। और चलिए हम देखते हैं कैसे आप याद कर सकते हैं इसको आसानी से। तो सबसे पहले इस राज्यों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा कौन है? राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पंजाब यानी कि पश्चिम बंगाल। सातवां हो गया त्रिपुरा, और आठवां हो गया मिजोरम। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। पश्चिम से हमें जाना है पूरब। तो पूरब आप 2 देख रहे होंगे, पहले से पहचान होंगे, त्रिपुरा और मिजोरम उधर खत्म, और इधर कौन सा है? गुजरात। और इसे बारीकी से देखना है कि ये जो राजस्थान है वो बहुत ही कम सीमा है इससे जुड़ा हुआ। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है जो सबसे कम दूरी में, यानी कि कर्क रेखा किन राज्यों से सबसे कम दूरी में होकर गुजरती है, यानी कम सीमा से लगा हुआ है। तो आपका दिख रहा है कौन सा? राजस्थान। मात्र इतना ही है इसका बॉर्डर। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बगल में ही है, उसका नाम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे होंगे। इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी है, या कर्क रेखा के दक्षिण में कितनी राजधानी है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे करीब में कौन सी राजधानी है। तो इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपको तो एक दिख रहा होगा कि कर्क रेखा से सबसे कम जो गुजरने वाला राज्य है वो है आपका राजस्थान, और सबसे अधिक जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। 2 हो गया यहाँ। अब क्वेश्चन है राजधानी की बात है। तो आप देख रहे हैं राजस्थान, आपको दिख रहा है कि जब नॉर्थ में है तो इसकी राजधानी भी नॉर्थ में ही होगा। तो एक ये राजधानी हो जाएगा राजस्थान की जो नॉर्थ में होगा। दूसरा है त्रिपुरा, इसके भी राजधानी नॉर्थ में है, और मिजोरम, इसकी भी राजधानी नॉर्थ में है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी नॉर्थ में पड़ेगा। बाद बाकी शेष जो है आपका ये सभी की राजधानी साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ की कौन सी राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल पास है? तो आपको याद रखना है वो है आपका झारखंड। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको देख लिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को क्रॉस करती है। तो वो आप देख लिए 8। आप याद करने के लिए इसे रट्टा नहीं लगाएंगे, ध्यानपूर्वक आप भारत के राज्यों को देखेंगे और पश्चिम से स्टार्ट करना है और पूरा तक जाएंगे। जैसे गुजरात, उसके बगल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से आप फिर दिमाग में एक बार सोचिएगा, उसको देखिएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ों को आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसे दिमाग में रिकॉल कीजिए। उसे आप दिमाग में पढ़िए, दिमाग से उसको देखिए, 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग अन्य सारे क्वेश्चन को भी देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है 17 वैसे देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर महादेश के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा अगर कि कितने महादेश से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको याद रखना है 3 महादेश से होकर गुजरती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको शुरू क्लास में ही बताए थे, यहाँ पे एशिया है,
यहाँ पे आपका कौन सा है, तो ये अफ्रीका है, और यहाँ पे कहें तो उत्तरी अमेरिका है। तो ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे एशिया है। तो ये कर्क रेखा तीनों महादेश से होकर गुजरती है। और इसी विषय में आप पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो वो आपका महादेश है, उसका नाम है, आपका समझ सकते हैं, अफ्रीका। तो वो सारे हम लोग विश्व के भूगोल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, और इस मकर रेखा के भी बारे में पढ़ेंगे, विषुवत रेखा के भी बारे में पढ़ेंगे कि कितने देशों से और कौन कौन देश हैं जिनसे होकर ये सारी रेखाएं गुजरती है। लेकिन यहाँ हम लोग को उसके विषय में अभी नहीं पढ़ना है। चलिए, तो ये हमारा राज्य हो गया। अब हम इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके ऊपर, तो वो है आपका कर्क रेखा। किसके ऊपर चर्चा है, वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पहला इससे क्वेश्चन बनेगा, पहला ही क्वेश्चन इससे बन जाएगा हमारा कि कर्क रेखा क्या, कौन सी रेखा है। तो ये काल्पनिक एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा कैसी रेखा है, तो काल्पनिक रेखा है। अब क्वेश्चन है कि कितने विश्व के कितने देशों से होकर कुल देश कितने से ये क्रॉस होती हैं, तो आपको ये रखना है 17 देशों से। और इसी में पूछ ले कि कुल महादेश, तो आपको यह रखना है कितना, 3 महादेश से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम लोग भारत के विषय में बात कर लें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह रखना है भारत के कुल राज्य कितने राज्यों से, तो आप देख रहे हैं कितने राज्य हो गए, तो वो हो गए 8 राज्य वैसे हैं जिनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और उसे हम बारीकी से याद भी कर सकते हैं। जैसे आप तो एक देख लिए कि कौन कौन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सजा के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 8, तो कौन कौन है, तो हो जाएगा आपका, यहाँ से चलेंगे हम लोग। पहला होगा गुजरात, फिर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिखते हैं एमपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। उसके बाद देख लीजिए छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद कौन है, तो देखेंगे झारखंड, उसका देखेंगे पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखेंगे कौन, तो त्रिपुरा, और फिर कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे मिजोरम। आप काउंट करेंगे तो ये सब राज्य आपको मिल जाएंगे कितने, तो 8 हैं। ये 8 वैसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। अब इसे याद करने के लिए एक ट्रिक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसे आप याद कर लेंगे। तो वो हो जाएगा आपका मित्र पर गमछा झाड़। तो इसको लिखते हैं हम लोग मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये मी से इसका अर्थ हो जाएगा मिजोरम, मी से मिजोरम हो गया। तरह से हो गया आपका त्रिपुरा, पर से हो गया आपका, प से हो गया पश्चिम बंगाल, प से कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। र से हो गया राजस्थान, र से राजस्थान। ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। छा से हो गया छत्तीसगढ़,
और झार पूरा रहेगा अपना झारखंड, यानी इसको बोल सकते हैं झारखंड। तो यही आपके कितने राज्य हो गए? तो एक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यही 8 राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। तो आप इससे जान लिए कि कितने राज्य हो गए? तो 8 जो कहाँ से गुजर रही है? तो कर्क रेखा से होकर गुजर रही है। आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ और बात करते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने राजधानी हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे राजधानी। उत्तर में राजधानी, उत्तर में राजधानी कितने हैं? तो 3। और वो कौन कौन हो जाएगा? तो जानते ही हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर 3 है। तो कौन है? जयपुर है। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो आप समझ सकते हैं त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये तीनों राजधानी कहाँ है? तो नॉर्थ में। इसी को हम फिर लिखेंगे दक्षिण में राजधानी कितने हैं? तो यहाँ हो जाएगा 5। और जो 5 है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग को देखना है इसमें क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम सीमा, यहाँ हो जाएगा सबसे कम सीमा। तो सबसे कम दूरी, किसका है? तो आपको याद रखना है कौन सा? यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट दिख रहा है, वो आपका है राजस्थान। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि सर्वाधिक हो जाएगा सबसे अधिक, क्या होगा? सबसे अधिक दूरी। तो कौन हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं उसका नाम हो गया मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे उत्तर में राजधानी। सबसे उत्तर में जो राजधानी होगा वो कौन हो आपका? तो देख सकते हैं राजस्थान है, इसकी राजधानी हो जाएगी वह है जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। और सब क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के निकट राजधानी। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका रांची। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। हम लोग अभी देख लिए कर्क रेखा, ये सारे कर्क रेखा का क्वेश्चन है। आप इसे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझकर याद रखेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।